नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्नि पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव से दूरी बनाए रखने वाले राहुल गांधी की आज दिल्ली चुनाव में एंट्री होने वाली है। राहुल गांधी आज दिल्ली के सीलमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीलमपुर विधानसभा सीट से अब्दुल रहमान को टिकट दिया गया है। अब्दुल रहमान आम आदमी पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद अब कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में ही आज बस कुछ ही देर में राहुल गांधी अपनी रैली को संबोधित करेंगे। सीलमपुर में राहुल गांधी की पहली चुनावी रैली को जय भीम जय संविधान नाम दिया गया है। यह कांग्रेस की दलित मुस्लिम के पुराने समीकरण की ओर लौटने का भी संकेत माना जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव की पहली रैली के लिए सीलमपुर को ही आखिर क्यों चुना है? क्या है दिल्ली चुनाव को लेकर राहुल गांधी की रणनीति? आज इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही परेश रावल के राहुल गांधी पर डंकी वाले तंज की भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले दिल्ली चुनाव को लेकर ही चर्चा कर लेते हैं। इतना देर क्यों लगा दिया राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में एंट्री करने के लिए? राहुल गांधी अगर दिल्ली में होते तो जल्दी मीटिंग हो जाती, जल्दी रैली हो जाती और जल्दी यात्रा में शामिल हो जाते। लेकिन राहुल गांधी तो ब्रेक पर थे और इस बार जो उनका भारत लैंडिंग हुआ है, इंडिया लैंडिंग, जो पूरी तरह से सीक्रेट हुआ है। अब तक किसी को कुछ पता नहीं है कि वियतनाम जाने के बाद राहुल गांधी वापस आए हैं या आज ही वापस आ रहे हैं। 3 बजे की फ्लाइट है, 4 बजे की फ्लाइट है, किसी को कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी यह जानकारी नहीं दी। अगर राहुल गांधी हिंदुस्तान में होते तो इतने दिनों से कांग्रेस की एक भी मीटिंग में शामिल तो होते। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वियतनाम जाने के बाद से बताया जाता है कि वियतनाम गए हैं। वियतनाम के बाद कहां कहां गए ये किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बाद से इन्होंने 2 वीडियो शेयर किए सोशल मीडिया पर। एक वीडियो IIT मद्रास का था, जिसके बारे में भी कुछ पता नहीं है कि कब वो शूट किया गया था। दूसरा वीडियो यही पटेल नगर का था, केवेंटस स्टोर का, जहां पर अगर राहुल गांधी इन दिनों, जब वीडियो आया 3-4 दिन पहले, तो उन दिनों अगर राहुल गांधी दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल में पटेल नगर पहुंचते और उसमें भी साथ में रेहान वाड्रा को लेकर, तो कम से कम इतनी खबर तो मीडिया को होती, जानकारी होती और कुछ तत्काल फूटेज आते, बातचीत आते। अगर ये जवाब नहीं देना चाहते तो भी उसकी जानकारी मिलती। लेकिन यह भी पता है कि पहले का शूट किया हुआ है, उस समय चुनावी हलचल नहीं थी दिल्ली के अंदर, तो इसलिए 2 वीडियो आए और कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट आए, जिसमें कुछ ट्रेन हादसों पर दुख जताया गया, तिरुपति में जो हादसा हुआ उस पर दुख जताया गया, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के जो वर्षगांठ मनाया गया उस पर इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मतलब सोची समझी तरीके से इन्होंने कुछ समय के लिए कि इतने दिनों तक जाना है तो इतने वीडियो शूट करके जाना है, जैसा हमेशा होता है। इनके बाहर जाने का तरीका ही यही है कि कंफ्यूज करके लोगों को रखो कि हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं, और कांग्रेसी भी इस बीच कंफ्यूज रहे। तो अचानक से अब लैंडिंग हुई है राहुल गांधी की, और दिल्ली चुनाव में इनको बार बार कहा जा रहा था कि भाई पहले से न्याय यात्रा में शामिल होइए, नहीं हुए, क्योंकि उस समय कंफ्यूजन थी इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल मान जाए। लेकिन जब कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है तो उसके बाद इन्होंने रैली करने की बात मानी, इसलिए क्योंकि कांग्रेस के स्टेट यूनिट के ऊपर से इन पर बड़ा दबाव था कि कम से कम एक रैली तो कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं रैली, अमित शाह रैली कर रहे हैं, अमित शाह यहां के स्लम डवेलर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, श्रम प्रधानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी बना रही है, मीटिंग पर मीटिंग, शीर्ष नेतृत्व का भी और दिल्ली यूनिट का भी चल रहा है। हमारी कोई मीटिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मीटिंग हो और उसमें कोई फैसला बिना राहुल गांधी की सहमति के हो, यह संभव नहीं है। तो इसलिए मीटिंग भी डिले हो रहा है। भले ही घोषणाओं की बात चल रही है कि ये जो घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं वो तो पहले से ही तैयार पड़ा हुआ है, जो अलग अलग स्टेट में लागू हुआ। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री आएंगे, वो अपनी योजना लाएंगे कि भाई महिलाओं के लिए दे दो। फिर उसके बाद कोई स्वास्थ्य योजना रहेगा,
तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ले आएंगे कि राजस्थान में हमने ऐसा शुरू किया था। तो ये सब तो प्री प्लान है, लेकिन अभी राहुल गांधी लगता है कि आज प्रकट होंगे और प्रकट होकर ये दिल्ली चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन ये रणनीति जो बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, ये इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने इतने दिनों में समझा और यहां के स्टेट यूनिट भी समझ रही है कि यहां दिल्ली में चुनाव हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि यहां सत्ता में आम आदमी पार्टी है। हालांकि यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पर अटैक न किया जाए, भारतीय जनता पार्टी पर भी अटैक किया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर यहां सत्ता में अरविंद केजरीवाल है तो सबसे ज्यादा अटैक अरविंद केजरीवाल पर किया जाएगा, उनके खिलाफ बोला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सेकंड में रहेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा माना जा सकता है अटैक करने के लिए कि केंद्र ने बेहतर काम नहीं किया दिल्ली के अंदर, और दूसरे स्तर पर यह भी कहा जाएगा कि एक बार हमें मौका दो, भारतीय जनता पार्टी कम से कम यहां एमसीडी में रही थी। तो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, पहले तो कांग्रेस को यह दिखाना है, नैरेटिव बनाना है कि देखो दिल्ली में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनाव नहीं हो रहा, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच भी चुनाव नहीं हो रहा, बल्कि ये चुनाव त्रिकोणीय है। कम से कम ये नहीं पता चले कि आम आदमी पार्टी जैसे बार बार कह रही है भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस मैदान में है ही नहीं। संजय सिंह कह रहे हैं कांग्रेस में कोई सुधार नहीं होगा और ना नुकसान होगा, क्योंकि पहले भी जीरो पर थी, आज भी कोई नुकसान नहीं होगा, जीरो पर रहेगी। लेकिन सबसे पहले यह बताना है कि नहीं, कांग्रेस का आधार बना हुआ है। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस को दिल्ली में क्या चाहिए? दिल्ली में स्लम और जे कॉलोनियां, जो लगभग माना जाता है कि 1700 जे क्लस्टर दिल्ली के अंदर है, और फिर स्लम एरिया भी है 6000 से ज्यादा, लगभग 10 लाख से ज्यादा वोटर हैं दिल्ली के अंदर स्लम इलाके के, और फिर जे क्लस्टर के, दोनों मिलाकर देखा जाए तो तकरीबन 15 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जो कि 10% वोटर माने जाते हैं दिल्ली के लिए। और 10% वोटर में से आम आदमी पार्टी को, यानी 10% में से आम आदमी पार्टी 70% प्लस ले जाती है वोट। यह भारतीय जनता पार्टी भी एक्सेप्ट करती है कि अगर 10 से 15 लाख वोटर हैं ये जे क्लस्टर के, तो उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 लाख वोट मिलते हैं और 7 से 10 लाख के बीच वोट ये आम आदमी पार्टी ले जाती है। कांग्रेस 1 लाख के नीचे वोट लेती है। अब कांग्रेस भी रणनीति बना रही है कि जे क्लस्टर का वोट बढ़े। फिर 7 से 9 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम डोमिनेशन होता है, जहां पर आम आदमी पार्टी अपने उन कैंडिडेट को खड़ा करता है इन दोनों इलाकों के लिए, कि उन कैंडिडेट को खड़ा करता है जो कि इसके स्टार नेता होते हैं। जैसे जे क्लस्टर की बात है, झुग्गी झोपड़ी हाउस होल्ड की बात है, तो नई दिल्ली में ही 6700 ऐसे हाउस होल्ड है, घर है, मकान है, जो कि स्लम एरिया में माने जाते हैं, और इसलिए इन लोगों ने, जो कि सर्वेंट क्वार्टर तक उसमें शामिल है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल वहां पर खड़ा होते हैं, जो शीला दीक्षित के हराकर अब तक चुनाव जीतते रहे हैं। उसी तरीके से बाबरपुर में देखिए, ये चला जाता है कौन, गोपाल राय, जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है। सुरक्षित क्षेत्र चाहिए क्योंकि वह मुस्लिम जनसंख्या है। तो मुसलमान और ये जो दलित माने जा सकते हैं, दलित का मतलब होता है पिछड़े हुए लोग, ये जाति आधार पर नहीं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति जाति आधारित नहीं है, हां क्षेत्र आधारित है। बिहार के लोग आते हैं, यूपी के लोग आते हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान से आते हैं, अलग अलग एरिया में रहते हैं, उत्तराखंड के हैं, और इधर जो पंजाब और हरियाणा के लोग यहां बसे हैं। तो ये जो रीजनल पॉलिटिक्स चलती है उसके हिसाब से दिल्ली की राजनीति में जातीय बैरियर खत्म हो जाता है और रीजनल फीलिंग आती है। बिहार के लोग इकट्ठा रहेंगे तो वो आपस में बिहारी बने रहते हैं या पूर्वांचली बने रहते हैं। ये नहीं सोचते कि बिहार या पूर्वांचल में हमारे कास्ट पॉलिटिक्स जो चल रही है कि ये सवर्ण है, ये ओबीसी है, दलित है, उसके आधार पर दिल्ली में वोटिंग करे। वो इकट्ठा रहना चाहते हैं ताकि इनका दबदबा बना रहे। तो ऐसे में ये बैरियर तोड़ना है कि मुस्लिम वोट भी कांग्रेस को मिल रही है और इन स्लम एरिया में भी कांग्रेस
लेकर आ रही है ठीक ठाक वोट, तो आम आदमी पार्टी ये नहीं कह पाए या लोगों के मन में ये ना आए कि कांग्रेस तो पिछले बार की तरह बिल्कुल चुनाव से आउट है, तो इसे वोट देने से क्या फायदा होगा। इसलिए सीलमपुर, जो कि दोनों तरह का इलाका है, स्लम एरिया भी है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है, तो दोनों क्षेत्र, वो ऐसा क्षेत्र चुना गया है कि जहां पर दोनों ग्रुप को संदेश जाए, और राहुल गांधी की एंट्री हो रही है। आज देखते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी अपने चुनावी सभा को मैनेज करते हैं, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है। अगर कांग्रेस यूनिट का अपनी रणनीति है, लेकिन राहुल गांधी पे उन लोगों को भी भरोसा नहीं है कि मंच पर आए और फिर उनके दिमाग में मोदी मोदी चलना शुरू हो जाए और वही मोदी, अडानी, अंबानी, संविधान, ये बातें करके निकल लें, अरविंद केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक न करें, तो ऐसे में कांग्रेस उस नैरेटिव को क्रिएट करने से पिछड़ जाए। लेकिन कांग्रेस के जितने तमाम नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल पर डायरेक्ट हमलावर हैं, डायरेक्ट बयानबाजी दे रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, शराब घोटाले के लेकर हो या शीश महल को लेकर है। क्या राहुल गांधी डायरेक्ट केजरीवाल पर अटैक करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो लोकल कार्यकर्ता जो नेता है वो नाराज नहीं हो जाएंगे? देखिए, करना तो चाहिए, और अभी तक ये संभावना लग रही है, कांग्रेस के अंदर से जो आवाज आ रही है, बात हो रही है कि राहुल गांधी इस बार अटैक करेंगे। ऐसे पंजाब चुनाव में भी राहुल गांधी ने अटैक किया था। पंजाब चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही तक कहा था, जो आज अजय माकन आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने मोगा की ये खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ इनकी मीटिंग का जिक्र तक किया था कि इन लोगों के साथ मिलते हैं अरविंद केजरीवाल तो ये देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही तक कहा था। तो डायरेक्ट अटैक ही था कि कैसे लोगों के साथ इनका मिलना जुलना है। अब दिल्ली के चुनाव में हो सकता है यह मुद्दा भी राहुल गांधी के लिए सुरक्षित रखा गया हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने के पीछे यही बड़ी वजह हो, तो राहुल गांधी अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके दिमाग पर इनकी टीम हावी हो गई कि नहीं, हमें मोदी पर ही अटैक करना है, तो फिर तो दिल्ली यूनिट के अंदर असंतोष पैदा होगा कि इस बार के चुनाव में भी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जैसे शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस को यहां पर बैकफुट पर ले आया है। सर, एक चीज और समझना चाहेंगे, जो मुस्लिम बहुल इलाका उन्होंने पहली ही रैली के लिए चूज किया है सीलमपुर, वो केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल अभी से ही ये सोच रहा है, और अरविंद केजरीवाल की बड़ी समस्या कांग्रेस बन रही है, इसलिए क्योंकि अगर ये 10 से 15% वोट, जैसे हर क्षेत्र में इस बार जैसे रणनीति है अरविंद केजरीवाल की, चाहे नई दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ ही, जो हमेशा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, अभी तक 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बार नुपुर शर्मा को खड़ा किया, एक बार सुनील यादव को खड़ा किया। ये बहुत बड़े चेहरे नहीं थे। नुपुर शर्मा, हो सकता है ये एक विवादित टिप्पणी के कारण वो ज्यादा हाईलाइटेड हो गई, लेकिन उस समय 2015 में वो इतनी बड़ी नेता नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सके। इसलिए 25,000 30,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को आते रही, और कांग्रेस भी ऐसे ही उम्मीदवार देती रही। इसके कारण 2000 1000 वोट पर सिमट जाती थी। लेकिन इस बार जो घेर रही है कांग्रेस आम आदमी पार्टी को, तो इसलिए मुस्लिम बहुल इलाका हो या जे कॉलोनीज हो या स्लम एरिया हो, हर जगह जहां पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी है, कांग्रेस मुश्किल पैदा कर रही है आम आदमी पार्टी के लिए कि अगर 10 से 15% वोट खिसकता है तो भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामक मोड में है, इस बार आम आदमी पार्टी का सफाया कर देगी। एक आखिरी सवाल भी आपसे पूछेंगे, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये परेश रावल ने अचानक से राहुल गांधी पर ये डंकी वाला अटैक क्यों कर दिया है? देखिए, राहुल गांधी पर यह अटैक परेश रावल ने अचानक से नहीं किया। अगर देखा जाए तो अभी रील्स, सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियो बनते हैं, उसमें सबसे ज्यादा परेश रावल के कुछ ऐसे शॉट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल सारे लोग करते हैं, राहुल गांधी पर भी अटैक करने के लिए और दूसरे लोगों पर भी करने के लिए, जिसमें परेश रावल के कुछ मूवी के ऐसे छोटे छोटे क्लिप होते हैं। परेश रावल को अचानक नहीं लगा, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, हिंदुत्व की विचारधारा है इनकी, गुजरात से आते हैं, और ये चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पर ही राहुल गांधी की बौद्धिकता को लेकर, राहुल गांधी के एजेंडे को लेकर। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ से अब तक ये चल रहा है कि राहुल गांधी आखिरकार एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में बोल देते तो कौन सी दिक्कत हो जाती उनको? एक ही दिक्कत हो सकती थी कि मुसलमान नाराज होते। इसमें राहुल गांधी को उस बुद्धि को लेकर परेश रावल को अचानक से एक पोस्ट याद आ गया और उन्होंने गधे के साथ राहुल गांधी का फोटो दिया और एक
स्मार्ट तरीके से लिखा कि भाई इन दोनों में से एक को हटाओ। अब एक को कौन हटाएगा, इस पर चर्चा तेज हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर यह छोटे मोटे तरीके से डिबेट नहीं चल रहा। 19 लाख लोगों ने रिट्वीट किया, उस पर कमेंट किया, व्यूज हुए हैं। यानी कि 20 लाख लोगों ने राहुल गांधी को गधा माना है। कि राहुल गांधी और गधे में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही तरह की बुद्धि वाला है। और इसलिए अब चर्चा चल रही है। अब कांग्रेस वाले न तो कुछ बोल पा रहे हैं और न एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पोस्ट ही स्मार्ट तरीके से है। इन दोनों में से एक को इरेज करने वाली बात है। अब डायरेक्ट कांग्रेस आ नहीं रही है, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस वालों की बुद्धि खुलेगी। और राहुल गांधी की उस तुलना के बाद आज, जैसे आज राहुल गांधी की रैली है और अचानक से गधे से तुलना हो गई, तो रैली के अंदर इसकी चर्चा ना हो जाए, स्टेज पर ही मुस्कुराहट न दिखे, और रैली के अंदर अगर कुछ लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लिया तो फिर ये राहुल गांधी के लिए और बड़ा सेटबैक हो सकता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। धन्यवाद। तो परेश रावल ने सोशल मीडिया में राहुल गांधी की डंकी के साथ एक तस्वीर पर घुमा फिराकर बड़ा स्मार्टली तंज कसा है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अब दिल्ली चुनाव के मैदान में भी उतर आए हैं। राहुल गांधी सीलमपुर में रैली के जरिए दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। राहुल गांधी की ये जनसभा इस लिहाज से भी अहम मानी जा रही है क्योंकि राहुल गांधी ने मुस्लिम बहुल इलाके को चुनाव के लिए चुना है, जो केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाला है। तो राहुल गांधी की दिल्ली चुनाव एंट्री पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।